गाइस एक ऐसा इल्जाम है जो यूट्यूबर्स पर या बड़े ब्रीडर्स पर लगाया जाता है या मशहूर लोगों पर लगाया जाता है जो परिंदों के मुतल्लिक काम कर रहे होते हैं। देखिए कई लोग आपको फेसबुक पर नजर आएंगे जो कि बहुत मशहूर हैं, नामवर ब्रीडर हैं। उनके फेसबुक की आईडी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उनकी आईडी के ऊपर। और या फिर उन्होंने अगर पेज बना रखा है फेसबुक के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या ऐसे लोग जिन्होंने यूट्यूब पर अपना जो है वो चैनल बनाया हुआ है, जैसे मैंने बनाया हुआ है अभी इस वक्त जो आप देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई ऐसे मशहूर लोग जो कि जिनका चैनल वैनल हो या फेसबुक पे मशहूर हो, ऐसे लोग जो है ना अपने परिंदे थोड़े से महंगे बेचते हैं और अपने मशहूर होने का फ़ायदा उठाते हैं, अपने नाम का फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जिस बंदे का नाम होना तो उसको मैं कहता हूँ फ़ायदा उठाना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी बात से फ़ायदा नहीं उठाना चाहेगा। हर बंदा आज के दौर में मेहनत कर रहा है। पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब हैं कि लोग चाहते हैं कि वो फ़ायदा उठाएं हलाल काम करके। तो भाई हम तो फिर भी हलाल काम कर रहे हैं, किसी का गला नहीं काट रहे, किसी की जेबें नहीं काट रहे। हम अपने नाम का ही फ़ायदा उठा रहे हैं ना, किसी गलत चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, किसी गंदी चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। अब सिंपल सी बात है, अब आपने क्या करना है भाई, कैसे पहचानना है कौन फ़ायदा उठा रहा है नहीं उठा रहा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। कॉकटेल है, क्रीम कॉकटेल है, ठीक है। मैं कितने का बेचता हूँ, हार्डली ज्यादा से ज्यादा 6,500 रुपए का, कम से कम 6,000 रुपए का, रेडी टू ब्रीड पेयर की बात कर रहा हूँ। अब अगर कोई मुझसे मुझे बेचने आता है, बोलता है ऐसे भाई ये खरीदोगे, तो मैं कितने का खरीदूंगा? मैं जाल रेट से 200-300 रुपए ऊपर दे दूंगा और वो खरीदूंगा। ठीक है, अगर जाल रेट 4,000 चल रहा है तो मैं 4,500 दे दूंगा। अगर जाल रेट 4,500 चल रहा है तो मैं 5,000 दे दूंगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब अगर मैंने 4500 में पेयर खरीदा और मैं 6,500 में बेच रहा हूँ क्रीम का, अब आप मुझे बताओ कितना फायदा उठा रहा हूँ मैं नाम का। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जब आप मिसाल के तौर पे मुझसे खरीदते हैं तो उस पे एक मेरा ठप्पा होगा ना, मतलब कि आपको पता होगा यार मैंने इससे लिया है और इसका तजुर्बा है। ये भी ऐसे आंखें बंद करके तो माल उठाता नहीं होगा, भले बेचने के लिए उठा रहा है लेकिन चीज़ तो दमदार उठाएगा ना अपनी रेपुटेशन के हिसाब से। तो खरीदने वाले को ये सेटिस्फेक्शन रहती है हमेशा। लेकिन अब बचना कैसे है, कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है, स्कैम कर रहा है या कोई बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। देखें पहली बात तो ये कि भरोसा जो है ना अल्लाह पे रखा करें और लोगों को मौका दें। मेरे अंदर एक बहुत गंदी आदत है, मैं लोगों को मौका नहीं देता, बहुत शक करने लगा हूँ मैं आजकल। और बहुत ज़्यादा जो है ना डाउट करता हूँ मैं लोगों पर, चीज़ों पर, क्योंकि मेरा काम है, कारोबार है, मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। लेकिन आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अगर हर बंदा एक दूसरे पर शक करेगा या दो लोग या पूरी दुनिया एक दूसरे को ख़राब समझेगी तो फिर शायद काम ही नहीं हो सकेगा, काम हो ही नहीं सकेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोगों को मौका ज़रूर दें। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करें, भरोसा अल्लाह पे रखा करें। अब बचने का तरीका क्या है कि किसी किस्म का फ्रॉड हो या कोई आपको नुकसान हो, उससे बचने का तरीका ये होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी मशहूर बंदा है, ठीक है, अब आपको सेटअप लगाना है, आपको 50 पेयर लगाने हैं, तो हमेशा याद रखें, कोशिश करें कि 50 के 50 पेयर फ़ौरन से ना खरीदें या एक ही बार में ना लें। आप 10-10 पेयर करके उठा लें और कम से कम उठाना चाहें तो 5-5 पेयर करके उठा लें आप। यानी कि आप कम कम उठाएं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में उठा लें। इससे होगा ये कि जब आप ज़्यादा उठाते हैं ना तो अगले को मौका मिलता है, उसमें कोई हेर फेर गलती से उससे हो सकती है, जानबूझ के भी हो सकती है, हो सकता है उसके हालात ख़राब हों, कोई वो आपके साथ थोड़ा बहुत ऊंच नीच कर जाए। लेकिन आपने क्या करना है, कोशिश करें कि 10-10 पेयर करके खरीदें। इससे ये होगा कि आप 10 पेयर जब लेंगे ना फर्स्ट टाइम तो उनको चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। 1-1.5 महीना रख के देखें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर उसको 10 पेयर और का कह दें कि भाई मुझे और चाहिए। उसको आप इन्फॉर्म कर दें कि यार मुझे तो और चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं किस तरह से परचेजिंग और सेलिंग करता हूँ। देखिए मैं परचेजिंग तो बहुत ही कम करता हूँ और लिमिटेड करता हूँ। मैं मेरे मेरे अंदर इतना जो है ना तप्पड़ नहीं है कि मैं बगैर ऑर्डर के जो है लाखों रुपए का माल उठा लूँ और डिस्प्ले पे लगाऊं और उसको बेचूं। इतना तप्पड़ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, सीधी सी बात है। इतना हमारे पास बैकअप नहीं होता कि हम इतना बड़ा बड़ा माल उठा सकें। तो मैं जब मेरे पास ऑर्डर आता है ना, और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, मुझे एडवांस दे देते हैं। हाफ पेमेंट जो है वो एडवांस दे के बोल देते हैं यार एल्बिनो रेडे जरा नज़र में रख लेना और चेक करके अगर सही मिले तो उठा लेना, उठा के मुझे बता दो, बकाया पेमेंट लेके आप मुझे माल छोड़ दो। कई लोगों ने ऐसे किया है। और तो मैं उसी वक्त जो है, अगर कोई मुझे एडवांस देता है तो मैं मार्केट में, या मार्केट से मुराद ये कि लोगों के मुख्तलिफ जो ब्रीडर्स हैं उनसे रब्ता करके पूछ लेता हूँ कि माल है या नहीं, अगर है तो फिर कैसा है, चेक कर लेता हूँ उसको। बहुत लिमिटेड करता हूँ मैं काम, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग जो है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है। मैंने जब बर्ड्स का काम शुरू किया, हालांकि इतना बड़ा काम नहीं है मेरा, बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को कोई ऐसी चीज़ ना पहुँचे जो उसके काम की ना हो।
भाई पैसे आप 1000 2000 3000 ऊपर ले लो, ठीक है, लेकिन बर्ड जो है ना वो ऐसा दो कि वो अगला बंदा अगर आपसे ले रहा है, कल को जब वो ब्रीड करवाए और जब बच्चे निकले तो वो आपको दर्जा दे कि यार एहसन भाई आपकी वजह से मेरे पास ब्रीड आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर मौका दूंगा, बच्चे निकले में मैं खुद भी बेच सकता हूँ लेकिन आपको मौका दे रहा हूँ, बेचो आप, मुझे इतने दे देना, आप बाकी जो रख लो। तो ये इस तरह अगला बंदा इज्जत करता है अगर आप सही चीज़ देते हैं ना। जब मैं बर्ड्स का काम छोटा छोटा शुरू किया तो मैं उस टाइम, हालांकि मैं इससे ज़्यादा पैसा, परिंदों से ज़्यादा पैसा मैं ट्यूशन्स में कमा रहा था। मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो वहाँ पे एक ट्यूशन ऐसी थी, दो बच्चे थे, दो भाई थे, आई गेस नहीं तीन थे, तीन भाई थे, उनको मैं पढ़ाता था, एक घर में तीन बच्चे थे तो उनके 25,000 रुपये लेता था और टोटल 2 घंटा वहाँ मैं बैठता था और तीनों बच्चों को पढ़ाता था और पढ़ा के चला जाता था। 25,000 रुपये वहाँ एक घर से मिलते थे मुझे, बाकी घर से 15-15 हज़ार रुपये, दो बच्चों के 15-20 हज़ार रुपये इस तरह मिलते थे। तो करते कराते मेरे पास तकरीबन अराउंड 70-80 हज़ार रुपये मैं कमा लेता था उस वक्त की बात है, महीने के 70-80 हज़ार रुपये बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। जाहिर है आप बस जा रहे हो पढ़ा रहे हो, कोई तोते तो नहीं खरीदने पड़ रहा है आपको, दाना तो नहीं डालना पड़ रहा डेली बेसिस का, तो वो अर्निंग जो थी मेरी बहुत ज़्यादा थी। तो वो उसमें तो सीधा सीधा जमा हो रहे थे पैसे, मतलब जमा हो रहे हैं डायरेक्टली बैंक में घुसेड़ रहा है बंदा, घुसेड़ रहा है। तो मैं वहाँ पे ज़्यादा काम करके पैसा कमा रहा था। लेकिन जब मैंने बर्ड्स का शुरू किया तो मैंने सब लॉकडाउन के बाद ना फिर सब कुछ छोड़ दिया मैंने। हालांकि मुझे बाद में ऑफर्स आई, कुछ स्कूल से ऑफर्स आई, पुरानी मेरी कंपनी थी जहाँ मैं पार्ट टाइम नाइट करता था, वहाँ से मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई, तो मैंने वो निगलेक्ट कर दिया। हालांकि मुझे ज़रूरत है पैसों की, मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ, या मुझे अभी हो सकता है फील हो रहा हो कि यार मेरे पास पैसे अभी उस लेवल के नहीं है, लेकिन क्या है कि कुर्बानियां दे रहा हूँ। कुर्बानियां क्यों दे रहा हूँ? रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा हूँ। किस लिए? कि यार देखो बिजनेस ना बिजनेस होता है, अपना काम अपना होता है। आज आप भले हो सकता है थोड़ा सा कम कमा रहे हो या मुनासिब कमा रहे हो, एक ना एक वक्त ऐसा आता है कि आपके अल्लाह ताला दरवाजे खोल देता है अपने काम में। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही होती है कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो। तो मैं हालांकि अभी बहुत कम पैसे कमा रहा हूँ महीने के, समझ लें कि कोई तकरीबन मुश्किल ब मुश्किल जो है, समझ लें मैं खर्च जो है, मेरा महीने का खर्चा जो है 50,000 रुपये, यानी कि मुझे जो महीने में खर्चा करना होता है वो 50,000 रुपये है। इसमें रेंट है, इसमें सैलरीज हैं, एक दो बच्चे रखे हैं और बिल्स हैं, और इसमें दाने पानी का एक्सपेंसेस हैं, तो 50,000 रुपये मेरा खर्चा है जो मुझे खर्च करना होता है। और ये सब खर्च करने के बाद जो है ना 15-20 हज़ार रुपया बचता है। अब आप अंदाजा लगा लो, मतलब कि मुझे 15-20 हज़ार रुपये महीने में बचत हो रही है। हालांकि यही चीज़ मैं आराम से, मुझे ट्यूशन्स भी मिल रही हैं, मुझे जॉब भी ऑफर हो रही है, और मैं ठीक ठाक वेल स्किल्ड, मतलब कि बहुत स्किलफुल बंदा हूँ बहुत ज़्यादा टीचिंग में भी। क्योंकि यूट्यूब पे देखें आप, लोग पहचान जाते हैं कि यू आर अ टीचर, आप पहले टीचर रह चुके हैं, तो वो समझाने का जो अंदाज होता है वो पता चल जाता है बंदे का। तो अब सबको पता है मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे ऑफर्स आती हैं, ट्यूशन्स की आती हैं जिस तरह पहले आती थी, लैंग्वेज ट्रेनिंग की आती हैं। अब वो मुझे, मैं वहाँ जाऊँगा मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा 50-60 हज़ार रुपया, और वो डायरेक्टली मेरे बैंक में जाएगा, वो सेविंग्स होगी। लेकिन मैं वो छोड़ के 20 हज़ार पे बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? आप लोगों की वजह से। मुझे उम्मीद है कि भाई मेरा काम एक दिन बहुत तेज़ हो जाएगा। अब वो किस तरह तेज़ होगा? मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया मैंने दाने का काम शुरू किया, तो आप लोगों ने सपोर्ट किया। लोगों ने भाई मार्केट से दाना लेने के बजाय दाना मुझसे लेना शुरू कर दिया, मुझसे दाना लेना शुरू कर दिया। मैंने मेडिसिन का काम शुरू किया, मुझसे मेडिसिन लेना शुरू कर दी लोगों ने। फिर मैंने बर्ड्स वगैरह सेलिंग शुरू की, तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मौका दिया, बर्ड्स वगैरह लेना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता काम चलने लगा, और अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा जो है वो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, और आप लोग जो है वो सपोर्ट भी करेंगे साथ साथ, सिर्फ मुझे नहीं बाकी लोगों को भी। हमारी तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं या मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करें। और भाई जितने लोगों ने मुझे सुना ना, उनका दिल जानता है कि मैंने क्या क्या बातें सिखाई हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने सिखाई हैं आपको, आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो लोग जो बहुत पहले से मेरा चैनल देख रहे हैं उनको शायद प्रॉपर तरीके से आइडिया हो, वो शायद देख के, सुन के, सोच के पहचान जाएंगे यार बड़ी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके मैंने समझाई हैं चीज़ें लोगों को, और वो लोग गवाह हैं इस चीज़ के। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आपको बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है, प्रोटीन लिक्विड भी होता है हमारे पास, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बर्ड्स का स्टेमिना बढ़ाते हैं और उनके जिगर को ठंडा रखते हैं, ताकि वो अपने बर्ड्स चिक्स को जो है अच्छे से फीड करवा सकें, उनका जो फीडिंग पावर है वो बढ़ जाए, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके बर्ड जो है वो वायरल इन्फेक्शन में आ चुके हैं, हड्डी आ रही है, कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सेटअप पे बीमारी फैली हुई है, मोशन की, नज़ला, खांसी, बुखार की, तो उसके लिए हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा।
ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।